भरतराल कहने उठे मन के जभी विचार, उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। सुना जभी आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुकाकर हाथ बड़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर दोनों आंखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको। वे क्या थी एक तपस्विनी थी, टकटकी बांध देखा जिसको। ये सच है घर में राजवधू राजसी भेष में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, या आँखों की पुतली को जब आँखों की पुतली ने देखा, तब गड़ी हुई आँखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को। संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को। पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। मग्न हुई बाणी इधर कह कर इतने बैन, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। तभी जनक को जानकी शीश नवा कर जोर, माता का आगमन सुना चली शीघ्र उस ओर। जननी जो मिली जानकी से, जानकी मिली जो जननी से, वे वर्णन हो सकता कब है शारदा से और लेखनी से। पुत्री को तपसिन वन में जब माँ की आंख निहार उठी, दो बाणी भी उर अंतर का तत्क्षण ही भाव पुकार उठी। है नहीं गेरुआ पट तेरा सौभाग्य सिंदूर साथ में है, हे सूर्य वंश के सूर्य राम तो तू लालिमा साथ में है बड़ भागिनी बेटी तुझसे बड़ भागिनी तेरी माता है। उत्तम संतान के हो तो सारा कुल धन्य कहता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राजर्षि वे धन्य तुम्हें सुखधाम। तुमने इस जग में लीलाधर लीला ये नहीं रचाई है, जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विधेय आसक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। यह जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। भगवान आगे बड़ हृदय लगो, तुम तो जीवन धन हो इसके। ये कहकर रघुबीर से लिपटे बड़ा स्नेह, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह विदेह। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिलावध का चित्रकूट में आज। तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। शांत चित से सिर झुका कर नीचे को नैन, राजयंती बनयति से बोला ऐसे बैन। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत को गइये ये बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन पर दिन वे पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए ने अंग हुआ काला, उस पाप काली माँ के कारण मुखरे का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है, तो यही किसी करुणा निधि का करुणा जलमल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अवध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी ठेर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक की होती है दौड़ पुजारी की। इतना कह गद गद हुए के कई के लाल, धन्य धन्य ध्वनि से सभा गूंज उठी तत्काल।
माताओं गुरुजनों को तभी नवा कर माथ, उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा ये महामंत्र सिखलाती है। पर क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने चारों ही पुत्रों को वही जगदम्बा जगजननी है। कोलाहल तत्क्षण हुआ है ये क्या बात, रो रोते हो गई मूर्छित मझली मात। सीता दौड़ी साथ ही दौड़ पड़े रघुराय, चेतन करने के लिए किए अनेक उपाय। ज्यों त्यों के कई जगी देखे सम्मुख राम, बोली छाती से लगो हे मेरे सुखदाम। मैं ही नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो तुम इतने हो। पासंग भी उसका मैंने राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। मेरा ये धन है जीवन है, मेरा ये प्राण कलेजा है। मंथरा रांड की संगति से हा मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। हे दुनिया की बहनों सीखो ओछों के मुंह न लगना तुम। हे बहु बेटियों नीचों की संगति में फंस मत जाना तुम। घर में जो दुष्ट दासियां हैं वे सांग नित नये भरती हैं। बर्बाद घरों की बहुओं को नाना प्रकार से करती हैं। मुझ में कुछ भी हो घृणा तुम्हें तो फिर उससे ये सीखो तुम। दुष्टा अनुचरी सहचरी को घर में भी मत घुसने दो तुम। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है। के कई को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ, गुरुजन का अधिक कह उठे धन्य एक ही साथ। नैनों से श्री भरत के बहती थी जलधार, गुरु वशिष्ठ ये देख कर कहने लगे पुकार। हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बढ़ा के कई का, रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा के कई का। के कई तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ। सुन वशिष्ठ के शब्द ये व्याप उठा आनंद, सबसे पहले खुश हुए राम सचिदानंद। सुरमंडल में भी हुआ हर्ष प्रमोद अपार, स्वर्गवासियों के लिए माना है स्वीकार। सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान, तब बोले सी शत्रुघ्न अब दे इस पर ध्यान। राज्य करें लोटे अवध पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। प्रभु बोले ये बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ यश के आगे ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली ये बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन ले जेठे भ्रात। जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो ये भाई भरत अधर्म करे। दो तारों में एक स्वर बजाए एक ही साथ, कूप शब्द की भांति ही बोल उठे रघुनाथ।
मैं कभी न दूंगा आज्ञाएं तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, स्वधर्म करो सत्कर्म करो। पितु मात की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। जब प्रसम अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम अधर्म करे। उलझन आई धर्म की अब समझाए कौन। सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। सुरगण की इच्छा न थी जाए अयोध्या राम। शारदा से कहने लगे करो भरत मति बाम। वे बोली यह काम तो है मुश्किल अत्यंत। कहाँ बिचारी शारदा कहाँ भरत से संत। सुरपुर की कोई माया भी जा उनके निकट नहीं सकती। है उनकी टेक गंगा धारा जो पीछे पलट नहीं सकती। भिड़ जाए त्याग से त्यागी के ये काम न इंद्रजाल का है। चतुरानन भी टकराए जहाँ ये पद सी भरत लाल का है। आए ये कहते हुए उसी समय सुरराज। उच्चाटन मन में करे सबके देव समाज।